रूस ने भारत को अब एक ऐसा खतरनाक हथियार ऑफर किया है जो बहुत खास है, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ 3 दिन का सरप्राइज राष्ट्रपति पुतिन ने क्यों दिया है और ये सरप्राइज देने से पहले क्या उन्होंने भारत से बात की थी और किन किन देशों से बात की थी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो यूरोप को लगता है एक और झटका देंगे राष्ट्रपति पुतिन। पिछले करीब 2.5 महीने से शुरू हुई इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग ठंडी पड़ने का नाम नहीं ले रही। इस जंग के शुरू होने के बाद ईरान ने दुनिया के सबसे खास समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि दुनिया भर में क्रूड और एलपीजी की सप्लाई चेन टूट गई है। इसका असर ये हुआ है कि क्रूड के दाम में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बयान से दुनिया के एनर्जी मार्केट में हलचल पैदा हुई है। पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस और चीन बेहद गंभीर तेल और एनर्जी एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए हैं। यदि चीन और रूस के बीच ये डील फाइनल होती है तो अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ना तय है। रूस और चीन के बीच होने वाले एग्रीमेंट 2 देशों के बीच का व्यापार नहीं बल्कि यूरेशियाई महाद्वीप में ईंधन के फ्लो की दिशा बदल सकता है। साधारण भाषा में समझिए, चाइना को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के मेन सोर्स वेनेजुएला को और ईरान को निशाने पर लिया। चाइना के पास ईंधन पहुंचने में मुश्किल होने लगी। अब जब मुश्किल होने लगी चाइना के पास ईंधन पहुंचने में, तो चाइना पहुंचा राष्ट्रपति पुतिन के पास। और राष्ट्रपति पुतिन जो इस मौके पर बैठे हुए थे, क्योंकि साइबेरिया 2 पाइपलाइन पहले ही बन चुकी थी, लेकिन उस पे तेल के दाम को लेकर संदेह जता रहा था। जब सब कुछ नॉर्मल था चाइना, तब चूंकि चाइना के पास जरूरत से ज्यादा तेल आ रहे थे, उस समय वो रूस को भाव नहीं दे रहा। लेकिन अब उसके लिए रूस खास बन चुका है, पाइपलाइन तैयार है। वैसे में चीन चाहता है कि रूस के साथ एक एग्रीमेंट हो जाए और तेल मुझे मिलता रहे। अमेरिका जो तेल का फ्लो रोकना चाहता है वो रुके नहीं। अब ये राष्ट्रपति पुतिन के लिए विन विन सिचुएशन है। राष्ट्रपति पुतिन तो यही चाहते थे। अब सीन ऐसा होगा कि यूरोप की टेंशन बढ़ जाएगी। यूरोप को जो तेल मिलते थे रूस से वो बंद हो जाएंगे और चाइना को तेल ज्यादा जाने लगेगा। भारत के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन भारत के पास और भी ऑप्शन अभी खुले हैं। जैसे कि भारत ने वेनेजुएला के साथ तेल खरीदना शुरू किया है, भारत रूस के साथ भी तेल खरीद रहा है और भारत और भी कई देशों के साथ तेल खरीद रहा है, किसी एक देश के ऊपर निर्भर नहीं है। अब इसी बीच राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐलान किया और इस ऐलान के बाद न चाइना के पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। क्यों निकलेगी मैं बताऊंगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 3 दिनों के लिए संघर्ष विराम, जाओ यूक्रेन, तुम भी मत लड़ो, मैं भी नहीं लड़ता हूँ। और 3 दिनों के लिए सीज फायर हो गया। और इसके बाद विक्ट्री डे की परेड में राष्ट्रपति पुतिन ने एक बयान दिया, जिस बयान को लेकर चर्चा हो रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अब ये लड़ाई अंत की तरफ बढ़ रही है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहा और डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सचमुच में इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं और वो चाहते हैं दिल से कि ये युद्ध रुक जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप की बड़ाई रूस के राष्ट्रपति कर रहे हैं। आपको एक बार को लगेगा ये कैसी डिप्लोमेसी है। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए भी और रूस के लिए भी बहुत अच्छी चीजें की है। रूस के लिए अभी जिस तरीके से एनर्जी के लिए कई देश अब आ रहे हैं, चाइना आ रहा है, भारत आ रहा है रूस से तेल खरीदने को लेकर, और जल्दी ही यूरोप भी रूस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की मदद ना करके यूक्रेन को भी उन्होंने आखिरकार इस जगह पे पहुंचा दिया कि अब बातचीत होकर शांति स्थापित हो जाए। साथ ही साथ भारत के लिए भी उन्होंने रास्ता खोल दिया। भारत और यूरोप की डील हो गई, भारत के वेनेजुएला के साथ डील हो गए और भी कई रास्ते भारत के लिए खोले डोनाल्ड ट्रंप ने। इस बीच सबसे बड़ी मदद अगर कहें तो ये रूस की हो रही है। क्यों मदद हो रही है? एक समय चाइना ये चाह रहा था कि रूस उसका जूनियर पार्टनर बन जाए। रूस बहुत ही सही समय पर यह फैसला ले रहा है कि आगे युद्ध को रोकने के बारे में सोच रहा है। इस समय राष्ट्रपति पुतिन अगर युद्ध को रोकते हैं तो इकोनॉमिक तौर पर रूस को चीन का जूनियर पार्ट बनने से रोक लेंगे। साथ ही साथ ईंधन बेचकर अच्छा खासा पैसा भी बना लेंगे। चाइना कभी नहीं चाहता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए और चाइना ये भी नहीं चाहता है कि इस युद्ध में रूस हार जाए। चाइना यही चाहता है कि ये युद्ध लंबा खींचे और रूस उसके ऊपर आश्रित रहे। चाइना अभी अगर आप देखेंगे तो इन अखबारों में कहा जाता है कि चाइना अभी भी रूस को और ईरान को कई ड्रोन के पार्ट दे रहा है। यानी ये चाहता है कि मेरा सामान बिकता रहे, युद्ध चलता रहे, तुम इतने कमजोर रहो कि हम
तुम्हारे ऊपर आश्रित। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, ये काफी बड़े वाले खिलाड़ी हैं। और इसका एक एग्जाम्पल देखिए, चाइना को भी वो यही कोशिश कर रहे हैं कि घेराबंदी करके चाइना की रखी जाए। कैसे? भारत को इन्होंने कई तरह के ऑफर दिए, लेकिन अब एक खास ऑफर भारत को कथित तौर पर इस आर्टिकल के अनुसार दिया जा रहा है। रूस भारत को सिर्फ सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर बेचने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि सुखोई S-70 ओखोटनिक बी स्टील्थ ड्रोन को भी बेचना चाहता है। इसे ऐसे समझिए कि भारत अभी एक कैट्स वॉरियर नाम का सिस्टम बना रहा है। ये भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन रूस के पास ये तैयार हो गया है। इसमें एक फाइटर जेट होता है जिसमें एक पायलट होता है और उसके साथ कई कॉम्बैट ड्रोन उड़ते हैं। यानी भविष्य की लड़ाई में पायलट अकेला नहीं होगा, उसके साथ कई स्टील्थ ड्रोन होंगे जो दुश्मन की एयर डिफेंस में घुसेंगे, रडार डिटेक्ट करेंगे, मिसाइल दागेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करेंगे। माना जा रहा है कि अगली पीढ़ी की लड़ाई जब होगी तो कुछ इसी तरीके की लड़ाई। और इसी में रूस कई लेवल के प्रस्ताव दे रहा है कि सुखोई 57 MKI ले लो आप, ट्विन सीट वेरिएंट, आगे पायलट रहेगा, पीछे मिशन कमांडर बैठेगा जो ड्रोन को कंट्रोल करेगा। और दूसरा S-70 लॉयल विंग में सुखोई S-70 एक भारी कॉम्बैट ड्रोन है, लगभग 20 टन का वजन है, लगभग 6000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये अपने अंदर बहुत सारे हथियारों को छिपाए रख सकता है और ये फाइटर से आगे उड़ सकता है, दुश्मन के रडार को लोकेट कर सकता है और मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है, रियल टाइम डेटा वापस फाइटर को भेज सकता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल की मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम बहुत खतरनाक हो चुकी है और ऐसे में सीधे फाइटर जेट भेजना रिस्की होता है। इस मॉडल में पहले स्टील्थ ड्रोन जाएगा और फाइटर पीछे सुरक्षित दूरी पर रहेगा, जिससे फाइटर जेट के तबाह होने के चांसेस कम होते हैं। चीन पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। अगर भारत के पास ऐसा सिस्टम आता है तो तिब्बत, POK, साउथ चाइना सी, इसमें स्टील्थ रूप से घुसना आसान हो जाएगा। भारत का अपना एमका आने तक भारत के लिए इस तरीके के एडवांस सिस्टम की जरूरत है। कथित तौर पर रूस इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। वैसे भारत में भी इस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। रूस अपनी तरफ से लगभग वो सारे हथियार, एडवांस हथियारों की टेक्नोलॉजी दे रहा है भारत को या ऑफर कर रहा है, जो भारत को मजबूत बना से हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।